तुम्हारे हरे सखत, शाबाश तुम्हारी बेइज्जती, शाबाश तुम्हारी निस्बत। निस्बत के संबंध में मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा। आज से 500 साल पहले जब मुगल काल में आक्रमण होते रहे, राजपूत क्षत्रिय जब हार जाते थे, उनकी छत्राणियाँ जलती हुई चीता में प्रवेश कर जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, इस आशा में कि पद्मिनी मुझे मिल जाएगी, लेकिन जब उसने किले में प्रवेश किया तो चारों तरफ राख के ढेर मिले। पद्मिनी का कहीं कपड़ा तक नहीं मिला, न कोई छत्राणी का कोई कपड़ा मिला, सभी आग के ढेर में तब्दील हो गई। आखिर उनको क्या करना था? शादी कर लेते और अलाउद्दीन से सारा सुख भोगते, लेकिन जलती हुई चिता में अपने को उन कोमलांगी छत्राणियों ने जला डाला। किस लिए? अपने प्रेम की खातिर, अपने निस्बत के संबंध को निभाने के लिए। हम सुंदर साहब से क्या हो रहा है? आज प्रश्न है, सुंदर साहब को क्या करना चाहिए? सुंदर साहब के दिल में राज्य के लिए कितनी कुर्बानी की भावना है? स्वामीनारायण मत में चाहिए, हर स्वामीनारायण मत का अनुयायी कुछ न कुछ ज्ञान प्रचार में किसी न किसी रूप में सेवा करता है। हमारे समाज का सारा धन किस में जाता है? केवल दीवारों को चमकाने में, या अधिक से अधिक खाने पीने में, या और सब चीज़ों में। जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए था, ब्रह्मांड की गूंज सारे संसार में गुजारना, इसकी तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं गया। परिणाम, आज हम छोटे से दायरे में बंद करके रह गए हैं। आज दूसरे प्रांत में पूछिए, प्राणनाथ जी कौन है? कोई नहीं जानता। हमारा ज्ञान तो संसार के सभी ज्ञानों से ऊपर था। एक तो गत संसार की जो खींचा खींच कर, अपन तो साथी धाम के हैं, हमें नूर मत। हम सारे संसार के मत पंथों के ऊपर डिंडियों घोष के साथ कह सकते थे, हिंदुओं तुम कहाँ भटके हुए हो, मुसलमानों, क्रिश्चियनों, यहूदियों तुम कहाँ भटके हो, तुम्हें सत्य का बोध नहीं है। आओ प्राणनाथ जी की वाणी के प्रकाश में हम तुम्हें सत्य मार्ग दिखलाते हैं। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सके, क्योंकि कमजोर व्यक्ति कभी भी शांति का उद्घोषक नहीं हो सकता। बलवान ही शांति का उपदेश दे सकता है, जब हम स्वयं आत्मबल से भी कमजोर हैं। हम दूसरे पंथ के आचार्यों के सामने खुलकर बोल नहीं पाते हैं, हम अपनी बात रह नहीं पाते। हमारे सारे भंडारे घर के शेर की तरह ही दिखाई देते हैं। हम दूसरे मत वालों को अपना दार्शनिक सिद्धांत अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते। हमने केवल एक ही बहाना कर लिया है कि जैसे बिल्ली अंगूर को पकड़ना चाह रही थी, पकड़ नहीं पाई तो क्या बोली? अंगूर खट्टे हैं। हम जब आलस में डूबे रहेंगे, अपनी वाणी दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हम तो यही कह देते हैं, क्या करें, परम धाम की वाणी ही ऐसी है कि दुनिया कोई ग्रहण ही नहीं करना चाहता। दुनिया तो बेचारी तरस रही है। आप पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाइए, शांति की कामना में न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। भारत में शांति के लिए विदेशों के अरबपतियों, करोड़पतियों के लड़के न जाने नंगा शरीर लिए समुद्र के किनारे, नदियों में इधर उधर आसमान भटकते दिखाई देते। आप राधा स्वामी मत चले जाइए प्यास, 1-2 लाख नहीं, कई लाख का भोजन प्रतिदिन बनता है। वहाँ जनता टूट टूट कर क्यों जानती है? उसको शांति की किरण दिखाई दे रही है। आप ही कर्मकांडों से ऊपर उठकर ब्रह्मवाणी के ज्ञान को प्रकाशित कीजिए। आप परम धाम मूल मिलावे की चितने और धनी की वाणी, ज्ञान और प्रेम की राह अपनाइए। जब तक कर्मकांड का बोझ रहेगा, कभी भी सुंदर साथ की जागरण नहीं हो सकती है। पुलस रात कहीं खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। एक मंदिर 10 मंदिर, जिन मंदिरों में ज्ञान की रसधारा बहती हो, प्रेम की रसधारा बहती हो, ज्ञान और प्रेम का संगम होगा, तो अक्षरातीत युगल स्वरूप के चरण कमल वहाँ पड़ेंगे। तभी कहा है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। जैसे कि अभी मैंने कहा, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। कौन आया है? कोई संत नहीं आया, कोई कवि नहीं आया, कोई भाषाविद नहीं आया, न कोई समाज सुधारक आया। तभी तो किरंतन के एक प्रकरण में कह दिया, रेहू नहीं सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अपरस आचार। न सिद्ध हूँ, न साधु हूँ, न भक्त हूँ, न वैष्णव हूँ, न आचार्य हूँ। जब अक्षरातीत कह रहे हैं कि मैं मुझको आचार्यों में न मानना, फिर हमें क्या अधिकार है कि हम देवचंद जी को और प्राणनाथ जी को आचार्यों की परंपरा में खड़ी करें? यदि हम उनकी महिमा को बढ़ा नहीं सकते, तो उनकी महिमा को घटाने का नैतिक अधिकार हमको किसने दे दिया? मैं आशा करता हूँ धाम धनी की मेहर अवश्य होगी, ब्रह्मवाणी की गूंज अवश्य होगी, और जब ब्रह्मवाणी की गूंज होगी
तो इस वाणी के प्रकाश में जो भी आएगा धन धन हो जाएगा। बादल बरसे रूह अल्लाह ये बूदे ले जो दिन और न कोई ले सका बिना तुहान। अब चूँकि मेरा समय समाप्त होता है, अब जैसे भी आगे का कार्यक्रम चलेगा, मैं आशा करूँगा कि अभी सुंदर साहब की संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। अधिक से अधिक सुंदर साहब को कहिए अधिक से अधिक संख्या में आए, वाणी चर्चा का आनंद लें, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। इसको आत्मसात करेंगे तो जीवन धन धन हो जाएगा, और वाणी के ज्ञान से दूर रहेंगे, धनी के प्रेम से दूर रहेंगे तो जीवन उस अंधकार में भटकता रहेगा जिससे निकलने का कहीं प्रकाश का स्रोत पर ब्रह्म की कृपा के बिना नहीं मिल पाता। तो भाई दोहराएंगे, आए धनी सीधा